स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। रानी चलो ना। रिवाज जी, ये पेपर्स रेडी है, हमने 2 कॉपीज करवा ली। ये रानी, मैंने तुझे जाने के लिए कहा था ना। तू अपना फोन और सामान छोड़ के कहाँ गई थी? 2 मिनट में आया हम। रुको भाभी, प्लीज आप ना रानी से ऐसे बात नहीं कर सकते। उसको बुरा लगेगा। उसको क्या, मुझे भी बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा मुझे। तो ऐसे बात करना ना बैड मैनर्स होते हैं। रानी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है रानी, और आप मेरे बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। पर राघव, रानी हमारे घर में मेहमान है ना, तो उसे अपने घर तो जाना ही होगा। अरे राघव भैया, कहाँ थे आप? कब से आपको ढूंढ रहे हैं। भाई कोई ऐसे बिना बताए गायब हो जाता है क्या? हमारी तो जान की 12 की ढेर हो गई थी। आपको देखे बिना हमारा दिल तड़प उठता है, मचल उठता है। अब अपने से एक पल भी दूर ना होने देंगे, याद रखना। और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? अगर भैया की खुशी रानी के यहाँ रहने में, तो तुम्हें क्या दिक्कत है बे? एक बात सुन लो, अपनी बहन से ठीक से रहना सीख लो, समझी? भैया चलिए, आपको कुछ लोगों से मिलवाना है। पर रानी रानी की चिंता छोड़ दो। रानी कहीं ना जाएगी, हम उसे जाने ना देंगे। वादा करते हैं आपसे। चलिए। कर ली तूने मन की, हो गया ना, चल अब। ये लीजिए, आ गए राघव भैया। हैप्पी होली। हैप्पी आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली। मैं 1 मिनट में आया। अभी आया मैं। बैठिए। अरे आप लोगों ने तो भुजिया उजिया कुछ नहीं खाया, खाइए ना। अरे भांजे, ये क्या? अरे ये कीड़ा कहां से आ गया? बचाओ! कीड़ा! भैया, कोई बचाओ! मम्मी हिलो मत, कीड़ा मर जाएगा। मम्मी डरते नहीं है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। रुको आप, मैं निकालता हूँ। भैया मुझे बचाओ! इससे कौन डरता है? देखो कितना सा तो है, क्या करता है ये? राघव की हालत में पहले से काफी सुधार लग रहा है। हाँ देखो ना, सबसे अच्छे से मिला है और बिना डरे कीड़े से अपनी मम्मी को कैसे बचाया। बैठिए ना। हाँ, बैठिए। रानी का इतने इतना खतरे से खाली ना। रानी कहीं पे भी नहीं जाएगी। रुकमनी का मैसेज आया है। रानी अपना कपड़ा पैक करके जा रही है। जाओ रोको, पता चले रानी फोर। नहीं, उसको मैंने मना किया था। वो फिर मैं मना कर चुका हूँ, नहीं जाएगी। वो हर बार ऐसा करती है। अरे भांजे, अरे खा ठीक हो गया, देखा दौरा पड़ रहे। ये रिवाज पहले तो रानी के जाने की बात पर नाराज हो गए थे, फिर रानी की ना जाने की बात पर उसका साइड लेने लगे। वो भी इतना कि राघव भैया को प्रॉमिस कर दिया। ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे रानी के ना जाने पर? रुक्मणी दीदी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों? मेरे मना करने के बाद भी रानी,
कहाँ जा रही हो? हाँ, मैंने मना किया था ना कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड होके मुझसे प्रॉमिस करके तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुमको ना मैंने मना किया था, तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी, तुम फिर भी जा रही हो। तुम ना एक नंबर की झूठी हो। अब तुम देखना, मैं तुम्हें कहीं पे जाने नहीं दूंगा। शांत राघव, शांत। राघव, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हाँ? झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम देखो मैं क्या करता हूँ। राघव, शांत हो जाओ। राघव, हमारे मोड़े की जे हालत, हमारे मोड़े की जे हालत मोए देखी ना जाती भैया। अरे बहन, अब तो डर सा लगने लगा है, डर सा। कल तो हंसते हैं। नहीं भैया, बच्चा हो चल दो। अरे क्या जाने दो, बचाओ। अरे डॉक्टर और वकील से कोई भी बात जो है छुपाई नहीं जाती। हम बताते हैं। हम घर में नाच गाने का प्रोग्राम था, ये जो है बहन के पास आया। हमको ऐसा लगा कि बहन को जो है वो नाचने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन इसने होलिका के सामने बहन को दहन करने वाला था कि तुम हमारी बहन जो है बच के पटा इसकी लॉली का पॉप हो जाता। तुम ना, अब मैं तुमको कहीं पे जाने नहीं दूंगा। हाथ दो तुम अपना। राघव, ये क्या कर रहे हो? और अगर तुम जाओगी ना तो मैं ना तो कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, अपने आप को कमरे में लॉक कर दूंगा। तुमसे तो मैं बात भी नहीं करूंगा, बड़ी वाली कट्टी कर लूंगा तुमसे। विवाद जी, देखिए हम लोग अब निकलते हैं। हम लोग जाके शिवराज जी को जो भी हमारा फैसला है वो बता देते हैं। जी, आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। जी अच्छा बेटा, जल्दी जा। अच्छा जी, माफ करना। अरे राघव, मेरी बात। आप ना एक काम करना, इसको कहीं मत जाने देना। हाँ, काय? और तू था किते? हाँ, तुम आओ, वकील चाचा कब से ढूंढ रहा था, तुम आओ। इनको कोई और काम वाम नहीं होता क्या? हर महीने हमारे घर पे आ जाते हैं। आपको पता है मेरा आज कितना अच्छा दिन गया? पहले तो मैंने कृष्णा बन के डांस किया, उसके बाद मैंने ना फ्री की राइड लेने गया, मुझे बड़ा मजा आया। मेरा सारा काम फ्री में हो गया, और उसके बाद मैंने शादी कर ली। तुम आओ भी कहे ना, तुम्हारी शादी हो गई, जे सुन के हमारी तो हंसी छूट पड़ी। अच्छा जे बता, तुम्हारी शादी हुई किससे? आंटी जी अभी ये कहेगा कि इसकी शादी मुझसे हुई है ना? वो आज हमने राधा कृष्ण का डांस परफॉर्म किया था ना स्टेज पे, तो ऑडियंस में सबने राघव को कहा था कि अच्छी जोड़ी है। उसी को देखकर इसे लगा कि हम पति पत्नी है ना? ना, तुम्हारी शादी ना इस जैसे से तो कबो ना होगी। तुम्हारी शादी तो धूमधाम से कराएंगे, किसी अच्छे खानदान की मौड़ी से। पर उससे पहले ना जरा बड़ा हो जा। तो बड़ा हो गया, और कितना बड़ा हो जाऊंगा? मेरी तो शादी भी होगी, मम्मी को तो कुछ भी नहीं पता। और तुमने झूठ क्यों बोला? राघव, भूल गए, प्रॉमिस किया था ना। सीक्रेट? सारे सीक्रेट मैं संभालूं, और तुम क्या करो? तुम घर छोड़ के भागो। तुमको तो ना मैं देखता हूँ। राघव, तुम ना कुछ समझते ही नहीं हो। तुम्हें तो ना मैं बताता हूँ। तुम मुझे छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती हो। तुम ना मेरी वाइफ हो, और वाइफ हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाती। तुम शुश, मैं शुश नहीं। तुमने अगर कभी जाने की बात करी ना, तो मैं टुकड़ू करके सबको बता दूंगा कि तुम ना मेरी वाइफ हो। राघव, नो ब्रेकिंग प्रॉमिस, भूल गए ना? सीक्रेट। ओके, प्रॉमिस। ये क्या है? मंगलसूत्र हाथ पे कौन पहनता है? रुक्मा भी को देखा है कैसे गले में पहनती हैं? तुमने तो मस्त एकदम हाथ में पहना छुपा के। मेरे पास भी मंगलसूत्र है, दिखाऊं क्या? हाँ, ये रहा गोल्ड का मंगलसूत्र, तुम्हारा वाला और मेरा वाला। कितना चलता है ना साथ में? देखा, जैसे हम दोनों BFF है ना, वैसे ही मेरा मंगलसूत्र और तुम्हारे हाथ का मंगलसूत्र, ये भी ना BFF हो गए। एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। टुगेदर फॉरएवर।
तुम्हें पता है रानी, मेरा ना अब से पहले कोई दोस्त ही नहीं था। मतलब थे पर छोटे छोटे। सब बोलते थे कि मेरी तो कभी शादी भी नहीं होगी। फिर तुम आई, मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मिल गया और मेरी शादी भी हो गई, और एकदम अलग वाली, सीक्रेट। तुम्हें पता है रानी, अब रिवाज के जैसे मेरे पास भी कोई है, तुम, जो मेरे साथ बहुत सारी बातें करेगा, मेरे साथ घूमने जाएगा, मेरे साथ ना सारे गेम्स भी खेलेगा, और हाँ, मुझसे ढेर सारा प्यार भी करेगा, विदाउट शेयरिंग वाला। बोलो ना, करोगी ना विदाउट शेयरिंग वाला प्यार? हमने तुम्हारा किडनैप करवाया है, शायद ये सुन के रानी को अच्छा लगे। क्या प्रॉब्लम है जो मेरी ही ससुराल में आके तू मेरा ही घर तोड़ने की प्लानिंग कर रही है? तू देख ना, रिवाज कितना अच्छा बेटा है, कितना अच्छा पति, कितना अच्छा इंसान है वो। बहुत हो गया तेरा तमाशा, तू एक काम कर, बैग पैक कर और निकल यहाँ से। राघव, एक मिनट, मैं आई। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? रानी, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं तन मन से रिवाज की हो चुकी हूँ। रानी अगर शादी के लिए मान गई तो रुक्मणी सुरक्षित, वरना अपनी बहन के मरने पे तो मानेगी ना। आपकी बहन कल सुबह की पहली आरती की तैयारी कर रही है, दिया वो जलाएगी और जगमगाएगी हमारी लाइफ। भगवान से कनेक्शन जुड़ने का फुल चांसेस। आज का ये दिन, आज का मुहूर्त बहुत ही खास है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान श्री राम ने सीता मैया के साथ विवाह रचाया था। आज का ये मुहूर्त कई सालों में एक बार आता है, और इस गठबंधन को कलयुग का कोई भी रावण तोड़ नहीं सकेगा। हे दुर्गा माँ, ये किस मुश्किल में डाल दी है। अगर ये रास्ता रुक्मणी दीदी के भलाई के लिए जाता है तो अब आगे क्या माँ? माँ, मैं इस घर में रुक्मणी दीदी के लिए आई थी, लेकिन मैं खुद अब इस घर का हिस्सा बन चुकी हूँ, राघव की पत्नी बन चुकी हूँ। इससे चीज़ें उलझती ही जा रही है। मैं जानती हूँ कि आपकी मर्जी की वजह से हुआ है, लेकिन माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रुक्मणी दीदी को रिवाज जैसे राक्षस की सच्चाई कैसे दिखाऊं। माँ, प्लीज मेरी मदद कर दो, कोई तो रास्ता दिखाओ माँ, और बताओ मैं किस राह पे चलूं। हे कुंती नंदन, अधर्म का नाश करो, अधर्मी का नहीं। अधर्मी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। तुम अपने कर्मों का पथ ना छोड़ो। परिस्थिति बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं, किंतु अपने मन को तो परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हो। दुर्गा माँ, आपने मुझे जो संकेत दिया है वो मैं समझ चुकी हूँ। थैंक यू माँ। प्रेमलता, रिवाज। जी पापा। वकील साहब कह रहे थे कि उन्होंने राघव की हालत में कोई सुधार नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि हमने खुद राघव की हालत में बहुत सुधार देखा है। ऐसा क्या हो गया आज?
पापा, रानी अपने घर लौट रही थी और राघव भैया एकदम से चिल्लाने लगे कि रानी घर ना जाएगी, रानी घर ना जाएगी। हमने तो बहुत संभालने की कोशिश करी, भैया चिल्लाने लगे, भागने लगे। आप बताइए हम क्या करते? लेकिन रानी को यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? बुलाओ उसे। अरे पापा तुम्हें याद कर रहे थे। नमस्ते अंकल जी। पापा, रानी राघव की बहुत खास दोस्त है, तो शायद रानी के घर जाने की खबर बर्दाश्त ना कर पाए और थोड़े भावुक हो गए। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि रानी को यहाँ से जाने के लिए किसने कहा था। पापा जी, रानी को जाने के लिए मैंने कहा था। वो एक्चुअली मेरी मदद करने आई थी ना, और अब सारी चीज़ें मैं संभाल सकती हूँ, बस इसीलिए कह दिया था। और वैसे भी मेरे मायके से है तो एक दिन तो जाना ही होगा ना इसे। अब हमें एक बात बताइए, आपको या रानी को किसी ने यहाँ पर यह महसूस करा है? क्योंकि हमको तो रानी के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि रानी जब से यहाँ रहने आई है तब से राघव की हालत में बहुत सुधार हुआ है। हाँ जी पापा, राघव भैया की हालत में तो बहुत सुधार है, हम भी देख रहे हैं, और ये सब सिर्फ रानी की वजह से है। आज तो आपको पता ही नहीं क्या हुआ, बिना बताए घर से गायब हो गए। वो तो रानी किसी तरह से ढूंढ कर ले आई, वरना पता नहीं क्या होता। हम छोटे भाई होके इतना नहीं कर सकते जितना इन्होंने दोस्त बन के किया है। हम रिवाज की बात से बिल्कुल सहमत हैं। आप जब से यहाँ रहने आई हैं तो हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए आपने कुछ अच्छा ही किया। थोड़ी और उम्मीद रखते हैं, रुक जाइए। अंकल जी, आप इस घर के बड़े हैं, आप उम्मीद नहीं आशीर्वाद दीजिए। अगर मैं यहाँ रुककर इस घर के कुछ काम आ सकूं और परेशानियां दूर कर सकूं, तो अंकल जी ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं यहाँ जरूर रुकूंगी।